आइए ਅਸੀਂ प्रभु ਦੇ वचन ਦੇ ਵਿੱਚ आज इस गल ਤੇ ध्यान देवांगे। आइए अब आज हम इस वचन पर ध्यान दीजिए। उत्पत्ति किताब उसका 18 अध्याय एक वचन तो पढ़ांगे। उत्पत्ति की किताब उसका 18 अध्याय उसका एक वचन पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने ओहनु ममरे दियां बलूतां दर्शन दिता जां वो अपने तंबू दे बूहे विच दिन दी धुप दे वेले बैठा होया सी। उसने अपनी अखियां चुक के निगाह मारी और वेखो तीन मनुख ओहदे सामने खलोते सन अते उन्हां नूं वेखदे ओह उन्हां दे मिलन दे। इब्राहिम ममरे के बांझ वृक्षों के बीच में कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा। आइए फिर ਅਸੀਂ प्रभु ਦੇ वचन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ आज इस गल ਦੇ ਉੱਤੇ ध्यान देवांगे। आइयो आज हम इस वचन में इस बात पर हम ध्यान दीजिए। प्रभु ने इब्राहिम ਦੇ ਉੱਤੇ अपने आप को प्रकट करके दिता। प्रभु ने अब्राहम के ऊपर अपने आप को प्रकट करके दिया। किवें प्रकट करके दिता? किस तरह से प्रकट करके दिया? ਅਸੀਂ वचन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਿਆ 3 ਮਨੁੱਖ इब्राहिम ਦੇ ਵੱਲ तंबू ਦੇ ਵੱਲ ਜਦ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। हमने देखा कि 3 मनुष्य अब्राहम के तंबू की ओर आ रहे थे। इब्राहिम ने ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। अब्राहम ने उन तीनों मनुष्यों को देखा। इब्राहिम ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ आओ मेरे प्रभुओ। अब्राहम ने उसे दंडवत कर कर कहा कि आओ मेरे प्रभु। इधर ਅਸੀਂ इब्राहिम ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। इधर हम अब्राहम के स्वभाव के बारे में देखते हैं। इधर ਅਸੀਂ प्रभु ਦੇ वचन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ 3 ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर उसके कोल आया। इधर हमने देखा कि परमेश्वर 3 मनुष्यों के रूप में उसके पास आया। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ पता लगता है। अब हमें बाद में पता चलता है 2 स्वर्गदूत सी, 2 स्वर्गदूत थे, एक परमेश्वर सी। एक परमेश्वर था। लेकिन इब्राहिम ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਆ। लेकिन अब्राहम उसको मनुष्य करके देख रहा है। इब्राहिम ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। अब्राहम के अंदर हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ी बात है। वो की है? वो क्या है? वो चुकिया। उसने दंडवत किया। उसने क्या? आओ मेरे प्रभुओ। उसने कहा आओ मेरे प्रभुओ। इसका मतलब किया? इसका मतलब क्या है? इब्राहिम कितना नम्र व्यक्ति है। अब्राहम कितना नम्र व्यक्ति है। बेशक बहुत बड़ा देश परमेश्वर ने उसको दे दिया। बेशक कितना ही बड़ा देश परमेश्वर ने उसे दे दिया, फिर भी नम्र है। फिर भी नम्र है। उस समय ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ इब्राहिम मनुष्यों ਨੂੰ ये गल कह रहा आओ प्रभुओ। उस समय हम देखते हैं कि अब्राहम मनुष्यों को कह रहा है आओ मेरे प्रभु। इब्राहिम के सामने वो परमेश्वर की तरह प्रकट नहीं होया। अब्राहम के सामने वो परमेश्वर की तरह प्रकट नहीं हुए। इब्राहिम मनुष्यों का कितना आदर करता है। अब्राहम मनुष्यों को कितना आदर करता है। हुण ये गल कह रहा है आओ मेरे प्रभुओ। अब वो ये बात कह रहा है आओ मेरे प्रभु। इधर से याकूब की पत्री ते ओदा 3 अध्याय ते ओदा 9 वचन देखते हैं। उधर भी प्रभु इस गल नूं क्लियर करने आया कि जेड़े मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप उत्ते उत्पन्न होए हन। इधर हम याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 9 वचन देखते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है इससे हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप पर उत्पन्न होते हैं श्राप देते हैं। आइए पढ़ लांगे। उसे नाम ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਦੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨਾਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਫਿਟਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। इधर हिंदी में इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। इधर से देखा
इब्राहिम कितना मनुखा का आदर करता है। इधर हमने देखा है कि अब्राहम किस तरह से मनुष्यों का आदर करता है, सब सारे मनुखा का आदर करता है। सारे मनुष्यों का आदर करता है। इसलिए ਲਈ ਉਹਦੀ पत्नी भी उसਨੂੰ स्वामी आखਦੀ है। इसलिए उसकी पत्नी भी उसको स्वामी कहकर बुलाती है। जिसਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ कि स्वामी प्रभु ਨੂੰ ही आख्या ਜਾਂਦਾ है। जिसमें हम देखते हैं कि स्वामी सिर्फ प्रभु को ही कहा जाता है। इब्राहिम की पत्नी इब्राहिम ਨੂੰ स्वामी क्यों आखदी है? अब्राहम की पत्नी अब्राहम को स्वामी क्यों कहती है? इब्राहिम ही सारे मनुखा ਦੇ ਨਾਲ अच्छा वर्ताव करने वाला है। क्योंकि अब्राहम सारे मनुष्यों को साथ अच्छा वर्ताव करने वाला व्यक्ति है। किस प्रकार वर्ताव करता है? किस प्रकार से वो वर्ताव करता है? मिलता किवें है? मिलता कैसे है? वो कहता आओ मेरे प्रभु। वो कहता है आओ मेरे प्रभु। आओ का मतलब तीन है। आओ का मतलब वो तीन है। एक होगा एक होगा आ मेरे प्रभु। अगर ये एक काम है। अगर एक होता तो वो कहता आओ मेरे प्रभु क्या काम है, लेकिन वो काम नहीं पूछ रहे। लेकिन वो काम नहीं पूछ रहा। वो तो ये कह रहा आओ मेरे प्रभु। वो तो कह रहा है आओ मेरे प्रभु। याकूब की पत्री दे विच बाद च लिखा गया। याकूब की पत्री में बाद में लिखा गया है। उत्पत्ति की किताब ओदा एक अध्याय ते ओदा 26 वचन पढ़ांगे। उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय उसका 26 वचन पढ़ेंगे। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਈਏ। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप और के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। इधर प्रभु ने मनुख ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ है। इधर परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी ही समानता पे बनाया है। इब्राहिम देखते ये गल प्रगट है। अब्राहम के ऊपर ये बात प्रगट है क्योंकि इब्राहिम जानता है क्योंकि अब्राहम जानता है कि मनुख ਨੂੰ परमेश्वर ने अपने स्वरूप ਤੇ अपने वर्गा बनाया है। कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता पे बनाया है। इसलिए उसका आदर करना चाहिए है। इसलिए उसका आदर करना चाहिए। इसलिए उन्हें तीन मनुखा ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। इसलिए उसने 3 मनुष्यों को देखा, चुक्या दंडवत किया, क्या क्या आओ मेरे प्रभु। आओ मेरे प्रभु। इधर याकूब की पत्री च भी लिखा है जेड़े मनुख परमेश्वर के स्वरूप उत्ते बनाए गए। इधर याकूब की पत्री में भी लिखा है कि जो मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं उन्हां दा मुंह ना फटकारो। उसका मुंह ना फटकारो। इसलिए मेरे प्यारो इसलिए मेरे प्यारो मनुख दे नाल इब्राहिम दा वर्ताव किहो जिहा है। मनुष्य के साथ अब्राहम का वर्ताव कैसा है? साडे लिए ये लिखा हुआ है। हमारे लिए ये लिखा हुआ है तुहाडा वो स्वभाव होवे कि आपका वो स्वभाव हो जो मसीह यीशु दा है। जो प्रभु यीशु मसीह का था। फिलिपियों की पत्री फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 2 अध्याय 5 वचन पढ़वांगे। उसका 5 वचन पढ़ेंगे। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। इधर से इब्राहिम का स्वभाव देख रहे हैं। इधर हम अब्राहम का स्वभाव देख रहे हैं। स्वभाव की देख रहे हैं। स्वभाव क्या देख रहे हैं? कितना नम्र है। कितना नम्र है वो। पूरा देश परमेश्वर ने उसको देता है। पूरा देश परमेश्वर ने उसे दे दिया है। साढ़े तो छोटे छोटे घर हैं। हमारे तो छोटे छोटे घर हैं। वध तो वध 100 किला पहले होगी। ज्यादा से ज्यादा 100 एकड़ जमीन हमारे पास होगी। 1000 एकड़ जमीन होगी। 1000 एकड़ जमीन होगी। वो तो वध 5000 एकड़ जमीन होगी। उससे ज्यादा से ज्यादा 5000 एकड़ जमीन होगी। इब्राहिम ने पूरा देश परमेश्वर ने दिया। लेकिन अब्राहम को पूरा देश परमेश्वर ने दे दिया। फिर भी कितना नंबर है। फिर भी वो कितना नम्र है। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। उसके अंदर देश का कोई घमंड नहीं है। ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। कोई पैसे का भी घमंड नहीं है। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। उसके साथ बहुत सारे लोग भी रहते हैं उसका भी कोई घमंड नहीं है। ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ
नम्रता है। उसके स्वभाव में बहुत ही नम्रता है। वो परमेश्वर के वचन के अनुसार उस समय भी चल रहा सी। वो परमेश्वर के साथ उस समय में चल रहा था। वो परमेश्वर के वचनों को मानता सी। वो परमेश्वर के वचनों को मानता था। याकूब की पत्री च आत्मा के द्वारा बाद च लिखा गया। याकूब की पत्री में पवित्र आत्मा के द्वारा बाद में लिखा गया। इसलिए पहला उत्पत्ति दे विच भी लिखा है। इसलिए उससे पहले उत्पत्ति की किताब में लिखा हुआ है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप उत्ते बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया। इब्राहिम कितना आदर करता है। अब्राहम कितना आदर करता है। उन्होंने कहता है उसको कहता है कि कहता आगे पढ़ लांगे। क्या कहता है, आगे पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 18 में और आगे पढ़। उसने अपनी अखां चुक के निगाह मारी और वेखो तीन लोग ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤੰਬੂ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ਨਸਿਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਟੀਕ ਚੁੱਕਿਆ। बस इधर वेख्या वो तंबू अपने घर तो निकल के ते उन्हां वाल नूं आगों जा रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि वो अपने घर से निकलकर उसकी ओर जा रहा है। आज का प्रोग्राम की है। आज का प्रोग्राम क्या है। कोई प्राहुणा भी आंदा होवे, अगर कोई मेहमान भी आता हो ते पहला ही मन दे विच सोचा जाता है तो पहले ही हमारे मन में ये सोच आ जाती है आज खर्चा पै जाएगा, कि आज हमारा खर्च हो जाएगा, आज बहुत रोटी पानी खवाना पड़ेगा, आज बहुत ही ज्यादा खाना पीना बनाना पड़ेगा, आज बहुत प्राहुणा की संभाल करनी पड़ेगी, आज बहुत सारे मेहमानों की हमें संभाल संभाल करनी पड़ेगी। इसलिए इब्राहिम तो इंतजार करता है मेरे घर च कोई आवे। लेकिन यहाँ अब्राहम क्या इंतजार करता है कि कोई हमारे घर में आए। जिस समय ने देखा, जिस समय उसने देखा अगों दी उन्हां दे वाल नूं दौड़ के जा रहा है। उसके आगे की ओर से उसकी उसकी तरफ दौड़ रहा है। क्यों? क्यों? क्योंकि वो ये सोच रहा है ये मेरे घर रुकन। क्योंकि वो ये सोच रहा है कि आज ये हमारे घर में रुके। ओदा घर इतना बड़ा नहीं है, उसका घर इतना बड़ा नहीं है, इतना ओदा कोई बड़ा तंबू नहीं है, इतना बड़ा कोई तंबू भी नहीं है। तीन मनुष्यों नूं तंबू दे विच वास करन दी जगह उहदे कोल नहीं है। तीन मनुष्यों को रखने की जगह उसके तंबू में नहीं है। फिर भी दौड़ के जान रहा है। फिर भी दौड़कर उसकी ओर जा रहा है। वो कितना नंबर है, वो कितना नम्र व्यक्ति है। उन्होंने कहना आओ मेरे प्रभु। उनको कह रहा है आओ मेरे प्रभु। अगों दी दौड़ के जाना मतलब खुश है। आगे से दौड़ने की ओर का मतलब है खुश है। और जो जा रहा है तो की कह रहा है, आगे बढ़ लांगे। और जब वो जा रहा तो क्या कह रहा है। उसने आख्या हे प्रभु जे मेरे उत्ते तेरी कृपा दी निगाह हो हाँ है तां अपने दास दे कोलों चलिया ना जाना, थोड़ा जिहा पानी लियाया जावे तां जो तुसी अपने चरण तो रुख है आराम करो। बस हे प्रभु हाँ। यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हो तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के तले विश्राम करें। इधर से देख रहे हैं इब्राहिम उन्हां दे नाल इंज गल कर रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि इब्राहिम उसके साथ कैसे बात कर रहा है। जिवें उन्हें पता लग गया है प्रभु आ, जैसे उसको पता चल चुका है कि ये प्रभु ही है। लेकिन असि जो लिखत वेने आ, लेकिन जब हम ये लिखा हुआ देखते हैं उधर लिखे तीन मनुष्य, उधर लिखा है तीन मनुष्य। परमेश्वर मनुष्य बन के, परमेश्वर मनुष्य बनकर, आम मनुष्य बन के, एक आम मनुष्य बनकर इब्राहिम दे तंबुआ दे वाल आ रहा है। अब्राहम के तंबू की ओर आ रहा है। परमेश्वर मनुष्य के रूप च आ रहा है। परमेश्वर मनुष्य के रूप में आया है। इब्राहिम नूं वेख के अगों वो मनुष्यों का बहुत ही आदर करता है। अब्राहम उसे देखकर उन मनुष्यों का बहुत ही आदर करता है, बहुत ही उन्होंने प्यार करता है, बहुत ही उसको प्यार करता है। आंदा आओ ते मेरे कोल थोड़ी देर रुको। और उसको बोला कि आओ थोड़ी देर मेरे पास रुको। इधर रुख दे थल्ले ही छांव में बैठ जाओ, इधर वृक्ष के नीचे ही छांव पर बैठ जाओ। इधर बैठ के थोड़ा जा पानी ले आऊंगा और तुम्हारे चरण तुसी धो लाओ। आप इधर बैठो और मैं थोड़ा सा पानी लेकर आता हूँ और आप अपने पाँव को धो लीजिए। इधर कोई साडे घर प्राहुणा आवे तो असीं उहनूं हर
चीज खवा देंगे, इधर हमारे घर में अगर कोई मेहमान आ जाए तो हम उसे हर एक चीज खिलाएंगे लेकिन ਉਹਦੇ ਬਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ और उसके बैठने के लिए एक जगह भी तैयार करेंगे। ਇਬਰਾਹਿਮ ਕੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਤੰਬੂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ नहीं, लेकिन अब्राहम के पास उसको रखने के लिए एक अंदर तंबू के पास कोई जगह नहीं है। थल्ले बिठाया, वृक्ष के नीचे बैठा है, पानी थोड़ा ਜਿਹਾ ਲੈ, पानी थोड़ा से लेकर आया पैर है, ਧੋਤੇ ਆ, उसके पांव धुलाए हैं। फिर आगे और भी प्रभु इब्राहिम गल कर रहा है, आगे पढ़ लांगे। और उसके आगे अब्राहम प्रभु के साथ और भी बात कर रहा है। मैं थोड़ी ਜਿਹੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੋ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੋ। इधर से देखते हैं थोड़ी देर तुसी अपने मना ਨੂੰ तृप्त करो ਜਾਂ ਸ਼ਾਮੇ बैठो शांत करो। इधर हम देखते हैं कि अब्राहम कह रहा है कि मैं रोटी का टुकड़ा लाता हूं और उसे खाकर आप थोड़ी देर अपने मनों को शांत करो। जब ਅਸੀਂ पहला वचन पढ़ा तो इब्राहिम तिखी धुप ਦੇ ਵਿੱਚ बैठा है। जब हमने पहला वचन पढ़ा तो उसमें लिखा है कि अब्राहम बहुत ही तीखी धूप में बैठा हुआ है। तिखी धुप है, तीखी धूप है। आप तंबू ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਚ बैठा है, खुद तंबू के दरवाजे में बैठा है। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਆ, उसको ये समझ में आया कि धूप तो बहुत ज्यादा है। ਪਹਿਲਾਂ तो पानी लेके आया, पहले तो पानी लेकर आया, फिर भुख नहीं भी लगी तो कहता थोड़ी सी रोटी लेके आना है। फिर भूख नहीं भी लगी तो कह रहा है कि मैं थोड़ी सी रोटी लेकर आता हूँ। थोड़ी सी रोटी लेके मैं आना है और तुसी रुख दे थल्ले बैठो। थोड़ी सी रोटी मैं लेकर आता हूँ और आप वृक्ष के नीचे बैठिए। इधर ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕੀ ਹੈ, इधर हम क्या देखते हैं? ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। उनका स्वभाव कितना ही अच्छा स्वभाव है। ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ, हमारे घर में अगर कोई आ जाए ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ, तो उसको हम ये कहेंगे कि मैं तो 15 साल का विश्वासी हूँ। ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, मुझे 20 साल हो गए हैं प्रभु की सेवा करते हुए। मैं बड़े चिर ਦੀ सेवा करदा ਹਾਂ, मैं बहुत देर से सेवा कर रहा ਮੈਨੂੰ हूँ, बहुत ही सेवा आउंदी है, मुझे बहुत ही सेवा आती है। पर मैं ਕਿਹੜੀ सेवा करदा ਹਾਂ? पर मैं कौन सी सेवा करता हूँ? मैं लोगों ਨੂੰ वचन सिखाया, मैंने लोगों को वचन सिखाया, बस ਉਹਦੇ बाद मेरी सेवा बंद हो गई। बस उसके बाद मेरी सेवा बंद हो गई। लेकिन इब्राहिम की कर रहे हैं, लेकिन अब्राहम क्या कर रहा है? ब्रह्मचारी कर रहा है, मेहमान नवाजी कर रहा है। ब्रह्मचारी इन्ने ही अधीनता ਦੇ ਨਾਲ कर रहा है, मेहमान नवाजी कितनी ही अधीनता से वो कर रहा है। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਆ, उसके अंदर एक चाव है, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆ ਜੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਗਾ, उसको ये है कि अगर इसने आगे भी जाना हो तो थोड़ी देर जितनी देर रोटी खाओगा, जितनी देर रोटी खाएंगे मेरे कोल बैठेंगे, जितनी देर में वो रोटी खाएंगे उतनी देर मेरे पास में बैठे रहेंगे। चल थोड़ी देर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ मैं गल्लां बातां करूंगा, थोड़ी देर में उसके साथ में बातें करूंगा, फिर तो ना चले ही जाना है, फिर तो उन्होंने चले ही जाना है। मेरे कोल ते सदा रहना नहीं, मेरे पास तो सदा के लिए रहना नहीं। जितनी देर है उतनी देर उतनी देर मैं उन्होंने रोक के रखूंगा, मैं उसको रोक कर रखूंगा। इसलिए आज साडा की स्वभाव है, आज हमारा क्या स्वभाव है? इब्राहिम वर्गा भी स्वभाव किसी ने नहीं दिखाया, हमने तो अब्राहम जैसा स्वभाव किसी को नहीं दिखाया। साडा भी ते काम है, हमारा भी तो काम है। साडे घर च कोई आ गया, हमारे घर में कोई आ गया, थोड़ा जा चिर बैठ जाओ, थोड़ा सा देर बैठो, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ पखा ला देंगे, हम आपको पंखा देंगे, ठंडा पानी पी लो, ठंडा पानी पिलाएंगे, थोड़ी रोटी खा लो, थोड़ा खाना खा लो। उसका टाइम ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ टाइम की कर लिए, थोड़ी देर और गुजारिए, थोड़ी देर उसके साम अपना टाइम पास समय पे गुजारेंगे। साडे कोल ते टाइम ही नहीं है, हमारे पास तो टाइम है ही नहीं। साडे तो खास रिश्तेदार आए हों, हमारे तो खास रिश्तेदार आए हों, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ जल्दी चले जाओ, हम तो ये कहते हैं कि जल्दी चले जाओ, पैर लग जानी है, दोपहर हो जाएगी, फिर ਅਸੀਂ भी सोना है, फिर हमने भी सोना है, ਅਸੀਂ भी रमान करना है, हमने भी थोड़ी देर आराम करना लेकिन है। आराम दे समय लेकिन आराम के समय में भी इब्राहिम के सामने तीन मनुष्य आए हैं, अब्राहम के सामने 3 मनुष्य बैठे हुए इस हैं। समय वो आराम कर सकता है, इस समय वो आराम कर सकता था, वो उन्होंने सेवा चला, लेकिन वो उसकी सेवा में लगा हुआ है। इसलिए मेरे प्यारे इसलिए मेरे भाइयों, इब्राहिम का स्वभाव कितना चंगा सी, अब्राहम का स्वभाव कितना ही अच्छा स्वभाव था। मनुष्यों की सेवा भी ये मेरे प्रभु करके करता है, वो मनुष्यों की सेवा भी ये मेरे प्रभु कह कर रहा है। इसका मतलब किया, इसका मतलब क्या है? पहला कुछ प्रकट नहीं होया, उसके ऊपर पहले कुछ भी प्रकट नहीं हुआ प्रभु कि ये प्रभु है, लेकिन फिर भी लेकिन फिर भी वो
कितना आदर करन दिया वो कितना आदर कर रहा है। ਅੱਜ मैं और तुसी लोकां दा कितना आदर करदे हां। आज हम और आप लोगों का कितना आदर करते हैं। सानू वचन ते बहुत आउंदा है हमें वचन तो बहुत आता है कि सानू परमेश्वर दे दास जेड़ा इब्राहिम नबी आ कि उसकी तरह ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ प्यार करदे हैं। क्या हम अब्राहम जो परमेश्वर का दास है उसकी तरह क्या लोगों को प्यार कर सकते हैं। उन्ने इन्ना बड़ा काम किया, उसने इतना बड़ा काम किया, ना समझते हुए भी प्रभु की तरह सेवा कर रहा है। ना समझते हुए भी उस प्रभु की तरह सेवा कर रहा है। उन्होंने प्रभु प्रभु कह रहा है, उनको प्रभु प्रभु कह रहा है। इसलिए मेरे प्यारे, इसलिए हे मेरे प्यारों, सानू थोड़ा जा ज्ञान आ जाए, हमें अगर थोड़ा सा भी ज्ञान आ जाए ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ सारी दुनिया मैनू प्रभु कहे, कि हम कहते हैं कि सारी दुनिया ही मुझे प्रभु कहना शुरू कर सारी दे, दुनिया मैनू ही गुरु या उस्ताद मनन, सारी दुनिया मुझे ही गुरु या उस्ताद कहकर बुलाए, मेरे सामने लोग गोडे टेक के गल करन, मेरे सामने लोग घुटने टेक कर बात करें, मेरे को ते किसी दे नाल गल करन दी टाइम नहीं, मेरे पास तो किसी के साथ बात करने का टाइम ही नहीं है। इब्राहिम दे नाल ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ तो नहीं है, अब्राहम से हम बड़े तो है नहीं। इब्राहिम तो विश्वासियों दा पिता है, अब्राहम तो विश्वासियों का पिता है। ਅਸੀਂ फिर ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। हम फिर उससे बड़े कैसे हो गए। इन्ना नम्र है वो, इतना नम्र है वो। पूरा देश परमेश्वर ने उन्हें दिता, पूरा देश परमेश्वर ने उसे दे दिया। ਉਹਨੂੰ क्यों दिता, उसको क्यों दिया। ਉਹਨੂੰ परमेश्वर ने इस योग समझा, उसको परमेश्वर ने ये इस योग समझा, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖਿਆ, उसका स्वभाव देखा, उसने सारा चाल चलन वेख्या, उसका सारा चाल चलन देखा, फिर ਉਹਨੂੰ एक बहुत बड़ा देश दे फिर दिता। उसको बहुत बड़ा देश दे दिया। आइए आगे और पढ़वाने, आओ आगे हम और पढ़ेंगे। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋਲ ਆਏ। इधर वो कह रहा फिर तुसी अगे लंघ जाओ, इधर वो कह रहा फिर आप आगे चले जाना। ये पता आया, उसको ये पक्का पता है ये मेरे को ज्यादा देर नहीं कि रहेंगे, ये मेरे पास ज्यादा देर नहीं ठहरेंगे। मैं जितनी देर भी इन्हों रोक सकता रोक के रखूंगा, मैं जितनी देर भी इसे रोक सकता हूँ रोक कर रखूंगा। मैं रोटी खवाई तो बिना जान नहीं दूंगा, मैं खाना खाने के बगैर इसको जाने नहीं दूंगा। ਅਸੀਂ ਤੇ बहुत बार प्रभु के दासां ਨੂੰ घर बुलाउने आ, हम तो बहुत बार परमेश्वर के दासों को घर में बुलाते हैं, लेकिन साडे कोले रोटी बनाने की हिम्मत नहीं, लेकिन हमारे पास खाना बनाने की हिम्मत ही नहीं है। जेड़ा सारे देश का मालिक है इब्राहिम, जो सारे देश का मालिक अब्राहम है, कनान देश इब्राहिम ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ है, कनान देश अब्राहम को ही मिला है। ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ है, उसके पास समय है, वो खाना खवा सकता, रोटी खवा सकता, वो खाना उसे खिला सकता है, पर साडे कोल टाइम ही नहीं, पर हमारे पास समय नहीं है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ प्रभु के दास जल्दी आ जाओ, हम तो कहते हैं प्रभु के दास आप जल्दी आ जाओ। कई बार प्रभु के दास पहले आ जाते हैं, कई बार प्रभु के दास पहले आ जाते वो हैं, आने के इंतजार करते वो हैं, आकर हमारा इंतजार करते हैं, आपा बाद चाहते हैं, हम बाद में आते हैं। आपा भी बाहर चढ़ के नहीं जल्दी करो जी, जल्दी आप जो भी करना है सानू वचन दसो, प्रार्थना करो, जल्दी करो। हम बाद में आकर बोलते हैं कि पास्टर जी जल्दी करो, मैं जल्दी से वचन बता दीजिए, हमने जाना है। जाना ते प्रभु के दास ने ही ते घर ही रहना होते, जाना तो परमेश्वर के दास ने था, लेकिन हमने तो घर में रहना है। फिर भी साडे अंदर कितनी शक्ति है, फिर भी हमारे अंदर कितनी जल्दी है। ਅਸੀਂ तो चाह पियाई, हमने चाय पिलाई, वचन सीखा, वचन सीखा, प्रार्थना की, प्रार्थना की, प्रभु का दास चले गया, परमेश्वर का दास चला गया। प्रभु का दास इब्राहिम की कर रहा है, लेकिन परमेश्वर का दास अब्राहम क्या कर रहा है, वो रोकन रहा है, उसे रोक रहा है, जितना भी हो सकिया रोक रहा है, जितना भी हुआ उसे रोक रहा है। अगर जाना तुसी चले जाओ, उसने कहा आपने जाना तो आप जा सकते हैं, जिधर भी जाना चले जाओ, जहां भी जाना आप चले जाना, थोड़ी जी रोटी तो खा लो, लेकिन थोड़ा सा खाना मेरे पास से खा के जाइए, थोड़ा जा मेरे को चल रुकते जाओ, थोड़ी देर मेरे पास रुक तो जाओ। आइए कि और पढ़ांगे। आओ आगे और पढ़ेंगे। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ। ਤਦ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੋਲ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ हाँ ਝਟ ਕਰ ਔਰ 3 ਮਾਪ ਮੈਦਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਫੁਲਕੇ ਪਕਾ। हाँ जी ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨਸ ਕੇ ਚੌਣੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ हाँ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਰਮ ਔਰ ਚੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਛੇਤੀ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਦਹੀਂ ਔਰ ਦੁੱਧ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤਾ हाँ ਅਤੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। इधर ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, इधर हम देखते हैं कि वो कितना आदर कर रहा है।
दो स्वर्गदूत एक प्रभु आ, 2 स्वर्गदूत है, एक प्रभु है, वो नहीं जानता वो नहीं जानता, पर प्रभु की तरह आदर कर रहे हैं। लेकिन प्रभु की तरह आदर कर रहा है। जब ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤਿੰਨ ਮਨੁੱਖਿਆ, जब वो उसकी ओर आ रहे थे तो उसने देखा कि 3 मनुष्य है, इसलिए इधर जब खाना खावन दिया या रोटी खावन दिया ते वो लागे खड़ा आ। लेकिन इधर जब देखते हैं कि जब वो खाना खिला रहा तो उसके पास में खड़ा है। वो क्यों खड़ा है? वो क्यों खड़ा है? वो आदर करता है, उसका आदर करता है, प्रभु उन्हें समझ रहा है। वो उसको प्रभु समझता है। मनुष्य वो मनुष्य के रूप में आया, उन्होंने प्रभु समझा, वो मनुष्य के रूप में ही आए, उसको वो प्रभु समझता है। कितना आदर करता है, कितना आदर करता है। बहुत बार साढ़े मंच की होना है, बहुत बार हमारे मन में क्या आता है प्रभु के दास को ढाबे को खाना खिलाएंगे, कि प्रभु के दास को ढाबे में से खाना खिला देंगे, या किसी चंगे रेस्टोरेंट में चला जाए, जहाँ फिर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाएंगे। साढ़े को कितों ऐसा स्वाद बनना है, हमारे पास इतना अच्छा खाना कैसे बनेगा, उधर ही खवाना, वहीं से खवा देंगे। असी बड़े चाह न लेके जाने, हम बहुत चाव से उसको लेकर जाते हैं, लेकिन वो खुद सेवा कर रहा है, लेकिन वो खुद सेवा कर रहा है। चाहे तुसी कितने भी अमीर हो, आप चाहे कितने भी अमीर हो, बेशक तुम्हारे बहुत सारा धन दौलत है, बेशक आपके पास कितना भी धन दौलत हो, इब्राहिम तो कुछ सीखने आते, अब्राहम से कुछ सीखते हैं तो प्रभु 2 स्वर्गदूत रोटी खा रहे हैं, प्रभु और 2 स्वर्गदूत उसके पास से खाना खा रहे हैं, वो लागे खलोता है, वो उसके पास में ही खड़ा है, बैठ सक रहा है, बैठ भी सकता है, इसलिए उन्होंने सामने बैठ नहीं रहा, इसलिए उसके सामने बैठ नहीं रहा, खड़ा है, खड़ा हुआ है, आदर करना है। उसका आदर करता है। असी कितना आदर करने हैं, हम कितना आदर करते हैं। असी प्रभु के दासां दा छोड़ो मनुष्यों का कितना आदर करते हैं, हम परमेश्वर के दासों का तो छोड़ो मनुष्यों को कितना आदर करते हैं। इसलिए इसलिए अंदर ये गल है नहीं। हमारे अंदर ये बात है ही नहीं, इसलिए आगे पढ़वांगे, इसलिए आगे पढ़ेंगे। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਾਰਾ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਕਿੱਥੇ? ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇਖੋ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹਾਰ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਵੇਖ ਸਾਰਾ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਉੱਤਰ ਜਣੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਤੰਬੂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚ। बस इधर पढ़ लीजिए। उसने उससे पूछा तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा वह तो तंबू में है। उसने कहा मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तब तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। इधर से व्याख्या प्रभु रोटी खा के और इब्राहिम जैसे अपने आप में प्रकट कर, इधर हमने देखा कि जब प्रभु ने खाना खा लिया तो अब्राहम के ऊपर अपने आप को प्रकट कर रहा है। जब असी मनुष्यों नूं एक प्रभु का रूप समझ के, जब हम मनुष्यों को एक प्रभु का रूप समझकर जब लिख के दिता है, जब लिख कर दिया है मैं मनुष्य नूं अपने स्वरूप पे अपने वर्गा बनाऊंगा, मैंने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता पे बनाया है। बहुत ही दीनगी नाल सेवा की थी, बहुत ही दीनगी के साथ उसकी सेवा की। मनुष्यों की सेवा समझ के कर रहा है, मनुष्यों की सेवा समझकर कर रहा है, लेकिन प्रभु ओदे ते अपने आप को प्रकट करके दे देता। लेकिन प्रभु ने उससे उसके ऊपर अपने आप को प्रकट करके दे दिया। की प्रकट करके देता? क्या प्रकट करके दिया? मैं आऊंगी रुते तेरे घर फिर वापस आऊंगा, मैं आने वाले समय में आपके घर में एक बार फिर से आऊंगा। उसका मतलब क्या? उसका मतलब क्या है? तेरे घर बेटा होगा, तेरे घर में एक बेटा उत्पन्न होगा। प्रभु बात प्रकट करके देना है, प्रभु बाद में उसको प्रकट कर कर दे रहा है। वो देखती प्रकट क्यों करके दे रहा है? उसके ऊपर प्रकट क्यों कर रहा है? उन्हें तनो मनो होके उन्होंने सेवा की, क्योंकि उसने पूरे तन मन से उसकी सेवा की है। जब सेवा की थी, जब सेवा की तो परमेश्वर अपने आप को रोक नहीं सका, तो परमेश्वर अपने आप को उसके रोक नहीं सका, वो देखती प्रकट कर देता, उसके ऊपर अपने आप को प्रकट कर दिया। थोड़ा बोल दे तो आगे पढ़ते हैं। जब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, फिर प्रभु खुद कह रहा है, फिर प्रभु खुद कह रहा है कि ये गल मैं अपने दोस्त तो सज्जन तो क्यों लिखावा, कि ये बात मैं अपने दोस्त सज्जन से क्यों छुपाऊं। इस तो अगे मैं सदोम तमूरा शहर में जा रहा हाँ, इससे आगे मैं सदोम और अमोरा शहर की ओर जा रहा हूँ। उधर जब जाऊंगा, उधर जब मैं जाऊंगा, उनका पाप बहुत बढ़ गया है, उनका पाप बहुत बढ़ चुका है। मैं
उस शहर ਨੂੰ नाश कर दूंगा। मैं उस सदोम और अमोरा शहर को नाश करने जा रहा हूँ। उस शहर ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਤ ਬਰਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। उस शहर के लोग बहुत ही बुरे हैं। ਇਸ ਲਈ प्रभु ने इब्राहिम उत्ते एक प्रगट करके दिता। इसलिए प्रभु ने अब्राहम के ऊपर अपने आप को प्रकट करके दिया। प्रभु ने क्यों प्रगट करके दिता? प्रभु ने क्यों प्रकट करके दिया? प्रभु ने देखा प्रभु ने देखा इब्राहिम सचमुच सच्चा व्यक्ति, अब्राहम सच में एक सच्चा व्यक्ति है। ये जो बोलता है वो ये अंदरों निकल रहा है। जो बात वे बोलता है वो उसके अंदर से निकलती है। ये मुंह नाल आदर नहीं करता, ये सिर्फ मुंह से ही आदर नहीं करता, ये दिल नाल आदर करता है। ये पूरे दिल से आदर करता ये है। पूरा आदर दे नाल साडी सेवा कर रहा है। ये पूरे आदर के साथ हमारी सेवा कर रहा है। ये प्रगट करके देना बनता है। इसके ऊपर प्रकट करना जरूरी है। इसलिए प्रभु आज भी बहुत सारे लोगों ने ते अपने आप को प्रगट करके देना चाहता है। इसलिए प्रभु आज भी बहुत सारे लोगों के ऊपर अपने आप को प्रकट करके देना चाहता है। ਅਸੀਂ किस प्रकार चल रहे हैं? हम किस प्रकार चल रहे हैं? जब प्रभु के वचना के अनुसार अपने जीवन को तैयार करके चलांगे, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को तैयार करके चलेंगे तो साढ़े ते प्रगट करके दूंगा। तो प्रभु हम हमारे ऊपर भी अपने आप को प्रकट करके देगा। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, किन्या ने बिन पछाणे किन्हों ने बिन पहचान के अपने घर दूतां नूं उतारिया स्वर्ग दूतों को अपने घर में आने दिया और उन्होंने सेवा की थी। और उनकी सेवा टहल की, लेकिन उन्होंने पता ही नहीं है लेकिन उन्हों को पता ही नहीं चला ये कौन है। कि ये कौन है। इसी तरह तरह इब्राहिम व्यक्ति परमेश्वर प्रगट करके नहीं देता, अब्राहम के ऊपर अगर परमेश्वर अपने आप को प्रकट करके नहीं देता खाना खा के चले जाता, तो वो खाना खा के चले जाता, इब्राहिम को कोई पता नहीं सी लग रहा। तो अब्राहम को कुछ भी पता नहीं चलना था। इब्राहिम ने मनुख समझ के उन्होंने खाना खवा देना सी, अब्राहम ने सिर्फ एक मनुष्य समझकर उसको खाना खिला देना था, लेकिन परमेश्वर अपने आप को रोक नहीं सका। लेकिन परमेश्वर अपने आप को रोक नहीं सका। क्यों नहीं रोक सके? क्यों नहीं रोक सका? उसने बड़े आदर दे नाल, उसने बड़े ही आदर से, बड़े भय दे नाल बड़े ही भय से उस तिन्ना मनुखा की सेवा की। उन 3 मनुष्यों की सेवा की। वो 3 मनुख जेड़े उन्हें आम लगते सी, वो 3 मनुष्य जो उसको एक आम व्यक्ति लगते थे, सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान प्रभु ओदे सामने ओदे तैयारी नूं वेख के रुख दे थल्ले बैठ गया। वो 3 मनुष्य जिसको वो आम समझता था, वो सृष्टिकर्ता प्रभु और अब्राहम के साथ वृक्ष के नीचे बैठ गया। ना इब्राहिम ने परमेश्वर नूं अपने प्यार दे विच तैयार कर लिया। परमेश्वर ने अब्राहम को अपने प्यार में कितना ही तैयार कर लिया। इब्राहिम ने अपने प्यार दे विच परमेश्वर नूं बंध लिया। अब्राहम ने अपने प्यार के बीच में परमेश्वर को बांध लिया। कितना प्यार किया, कितना प्यार किया, कितना दिल तो सेवा की, दिल से सेवा की। वो रुख चले बैठ लिए तैयार हो गया। वो वृक्ष के नीचे बैठने के लिए तैयार हो गया। जो कहता है, जो कहता है आकाश मेरा सिंहासन है, कि स्वर्ग मेरा सिंहासन है, धरती मेरे पैर रखने की चौकी है। धरती मेरे पांव की चौकी है। आज तू इब्राहिम दे नाल दरख्त दे थल्ले बैठ के की करदा है? आज तू अब्राहम के साथ वृक्ष के नीचे बैठकर क्या करता है? इब्राहिम ने मैनू रोक लिया। अब्राहम ने मुझे रोक लिया। इब्राहिम के प्यार ने मैनू रोक लिया। अब्राहम के प्यार ने मुझे रोक लिया। इब्राहिम के प्यार ने मैनू मजबूर कर दिया। अब्राहम के प्यार ने मुझे मजबूर कर लिया। मैं अपने आप को उस उत्ते प्रगट करके देवां। मैं उसके ऊपर अपने आप को प्रकट करके दूं। प्रभु दे वचन दे विच लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर का प्रेम मजबूर कर देता है। परमेश्वर का वचन मजबूर कर लेता है। इब्राहिम के प्रेम ने परमेश्वर को मजबूर कर दिया। अब्राहम के प्रेम में परमेश्वर को मजबूर कर लिया। उन्हें प्रगट करके दिया। उसने प्रकट करके दिया। आज साडे ते भी प्रगट करके दे सकदा। आज हमारे ऊपर भी परमेश्वर प्रकट करके दे सकता आज है। सानू ही अपने हाथ विच ले सकदा। आज हमें भी अपने हाथ में वो ले सकता है। आज सानू ही आत्मिक आशीष दे सकदा। आज हमें भी अपनी आत्मिक आशीष से भर सकता है। इसलिए ਅਸੀਂ प्रभु दे नाल दिलों चलिए। हम प्रभु के साथ पूरे मन से चलें। आइए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
स्वर्गीय पिता स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार तेरे वचनों को सीखने का मौका देता एक बार फिर से आपके वचनों को सीखा। प्रभु जी, तेरा वचन एक एक नाल गल करे, आपका वचन एक एक से बात करे। प्रभु एक एक नु तेरे वचना के अनुसार तैयार कर दे, एक एक आपके वचन के अनुसार तैयार हो जाए। सारी बेनती को सुनो, हमारी बेनती को ग्रहण कीजिए यीशु मसीह दे नाम। यीशु मसीह के नाम पे, आमीन।